दोस्तों बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र को लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने आज बड़ा खेला कर दिया। अब दोस्तों फलोदी सट्टा बाजार के आज के ताजे भाव बताऊं, परंतु साथ में फलोदी सट्टा बाजार ने यह भी बता दिया है कि कौन सा उम्मीदवार कितने वोटों से चुनाव जीतता है और कौन से उम्मीदवार चुनाव हार रहे हैं। क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार ने आज बड़ी मार्केट के अंदर आपको बड़ा बदलाव देखने को मिला। आज मैं आपको बताऊंगा बाड़मेर जैसलमेर के तीनों उम्मीदवार प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी जो आरएलपी पार्टी छोड़कर आए उमेदाराम बेनीवाल और शिव के निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी भी यहां से चुनाव लड़ रहे थे। तीनों की जो फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक आज का जो भाव है, आज के रुझान है, किस तरफ जा रहे हैं, किस उम्मीदवार के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और फलोदी सट्टा बाजार ने आज इस के अंदर बता दिया है कि कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है, बीजेपी का उम्मीदवार, कांग्रेस का उम्मीदवार या फिर निर्दलीय प्रत्याशी उम्मीदवार। अब इस पूरे समीकरण के अंदर आप देखा जाए आज फलोदी सट्टा बाजार ने तमाम बड़े बड़े नेता के अंदर भगदड़ मचा दी है और बीजेपी का जो मिशन 25 था उस पर भी कांग्रेस ने कहीं कहीं ब्रेक लगा दिया। इस पर भी फलोदी सट्टा बाजार ने अपनी ओपिनियन पोल है वो भी खोल दी है। अब देखिए राजस्थान के अंदर लोकसभा की 25 सीटें हैं और बीजेपी दावा तीसरी बार हैट्रिक मारने की 25 की 25 कर रही थी, परंतु फलोदी सट्टा बाजार ने आज कांग्रेस के अंदर भी धूम मचा दी है। अब बात करेंगे एक एक करके। पहले तो तीनों बाड़मेर के प्रत्याशी, बीजेपी का प्रत्याशी कैलाश चौधरी के क्या भाव खुले, उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल के क्या भाव खुले, उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के क्या भाव खुले। इन तीनों के अंदर कौन सा उम्मीदवार है वो फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, किसके सबसे कम भाव है और आखिर चुनाव कौन जीत रहा है। क्योंकि आज फलोदी सट्टा बाजार में बड़ा उलटफेर आपको देखने मिला। अब चलते हैं एक एक करके तीनों उम्मीदवार की भाव बताते हैं। सबसे पहले बात की जाए कैलाश चौधरी की। बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को दूसरी बार है चुनाव मैदान में पार्टी ने भरोसा जताया और उतार दिया, परंतु यहाँ कहीं कहीं जनता ने भरोसा नहीं जताते हुए फलोदी सट्टा बाजार ने 1 रुपए के बजाय 5 रुपए ने 50 पैसे कैलाश चौधरी जो बीजेपी के प्रत्याशी के जो भाव है वो लगे हैं 1 रुपए के बजाय 5 रुपए 50, मतलब फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक ये उम्मीदवार सट्टा बाजार ने तीसरे नंबर पर रख दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल जो आरएलपी पार्टी छोड़ कांग्रेस के अंदर हाल में ज्वाइन हुए। पार्टी ने टिकट भी थमा दी थी, परंतु यहाँ उमेदाराम बेनीवाल का अगर भाव देखा जाए तो उमेदाराम बेनीवाल का जो आज के भाव है 1 रुपए के बजाय महज 80 पैसे है। मुकाबला कड़ा यहाँ है वो दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी की बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी भी चुनाव मैदान में उतरने के बाद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के जो समीकरण थे वो कहीं कहीं गणित बिगाड़ दी गई है। और रविंदर सिंह भाटी की बात की जाए तो 1 रुपए के बजाय महज 75 पैसे भाव लगे। यहाँ जो टक्कर है फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल के और निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के बीच में कड़ा मुकाबला है। हालांकि फलोदी सट्टा बाजार के रुझान अलग अलग आते रहते हैं। कभी सटोरिये किसी के भाव ज्यादा बता देते तो अलग अलग सटोरिये होते हैं, उनके अलग अलग रुझान आते हैं। कई लोग कमेंट करेंगे भाई ये भाव है, तो जितने भी सटोरिये है फलोदी बाजार के अंदर वो सभी के सभी अलग भाव उनके होते हैं, अलग भाव दिए जाते हैं। परंतु यहाँ देखा जाए तो कहीं न कहीं जो बीजेपी का प्रत्याशी है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के अंदर वो इस रेस से फलोदी सट्टा बाजार के आज की ओपिनियन पोल से बाहर हो चुका है। परंतु यहाँ मुकाबला जो है वो कड़ा है कांग्रेस और रविंदर सिंह भाटी के बीच में और यहाँ 5 पैसे का मार्जिन है, कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है। फलोदी सट्टा बाजार की ओपिनियन पोल थी जो मैंने आज आपके सामने रखी। अब देखना होगा, इंतजार रहेगा 4 तारीख को परिणाम पर सबकी नजरें टिकी हुई।